आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले उन्नाव में लखनऊ बाईपास स्थित होटल शिविन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संरक्षक कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन के संरक्षक चेतन मिश्रा ने बताया, हमारे प्रोग्राम में विशेष उपस्थिति में कथावाचक आचार्य लंकेश, कथावाचक देवी दीक्षा अवस्थी व कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में सदर विधायक पंकज गुप्ता, बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी महाराज रहेंगे उपस्थित। नाट्य रूपांतर के माध्यम से अपराध को रोकने के लिए कोलकाता में हुए रेपकांड डॉक्टर मौमिता पर आधारित होगा नाट्य रूपांतर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। वहीं उन्नाव जिले के वरिष्ठ पत्रकार मोना पांडे, निखिलेश, धीरेन्द्र बाजपेयी, प्राचेंद्र मिश्रा, प्रदीप आदि पत्रकार मौजूद थे। रहते हैं कभी भोजन वितरण, गौ सेवा, वानर सेवा, पशु सेवा, पक्षी सेवा, ज्ञान में, ऊर्जा में, शक्ति में, न्याय में, पत्रकारिता में उन्नाव ने एक विशेष ही सारी चीजें रखी हैं। चाहे साहित्य हो, चाहे वो शौर्य हो, यहाँ पर आप देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी भी हुए और चंद्रशेखर आजाद जी भी हुए। तो ये दोनों की यानी कि शस्त्र और शास्त्र की बराबर पराकाष्ठा इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। साहित्य के साथ साथ शौर्य की भी नगरी है। तो चेतन में मुझे वो चीजें दिखाई देती है और कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन का मैं संरक्षक भी हूँ। तो मुझे इस चीज पे बड़ा गर्व की अनुभूति होती है कि यहाँ की जो ऊर्जा है, शक्ति है, प्रेम है, ये सबको बराबर मिलता है। यहाँ पर धर्म नहीं देखा जाता कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कोई ईसाई है, ये ऐसा नहीं होता। और साथ साथ में यहाँ पर छोटे से लेकर के बड़े तक को एक निश्चित तौर पे सम्मान दिया जाता है। यहाँ पर जो हमारे नारद मुनि के जो अवतार हैं, पत्रकार महोदय आप जैसे बंधु, उनका भी भरपूर सम्मान हुआ। हमारे जो मिलकर इस संस्था का नामकरण किया था और जब चेतन जैसे व्यक्तित्व सामने आते हैं, मैं इनको आज से नहीं, इनको 20 साल से देख रहा हूँ। जब ये मतलब बहुत छोटी आयु में थे तब से इनके अंदर एक कर्म को लेकर क्रांति करने की आदत थी, लोगों की मदद करना। कोरोना काल में चेतन ने उन्नाव में बैठकर दूसरे प्रदेशों में लोगों की मदद करी है। इवन भारतवर्ष के बाहर फंसे हुए लोगों की मदद अपनी उस जिजीविषा से, अपनी उस मतलब कर्म के कौशल से इन्होंने उन लोगों की मदद करने का काम किया। तो चेतन जैसे व्यक्ति जब आगे बढ़ते हैं तो मुझे फिर एक शेर याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। चेतन ने हमेशा हमारे जो धर्म के जैसा कि धर्म गुरुओं की बात हम करें, आचार्य लंकेश जी बिल्कुल एक अग्रज के रूप में एक मार्गदर्शक। बड़ी बात है कि आचार्य लंकेश जी उन्नाव की पावन धरती में आज व्यस्तता विराजमान है, ये बड़ी बात है। देश विदेश आपको जाना होता है सनातन के प्रचार के लिए, लेकिन उन्नाव की बात आती है तो फिर हमारे आचार्य जी को पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुमन जी, सारे लोग याद आते हैं। सीता मैया याद आती हैं, लोकुश कच्छक लोकुशी याद आता है उन्हें, और वाल्मीकि जी का आश्रम याद आता है। तो हम लोगों को मनीष भैया एक लास्ट छोटा सा आपसे क्वेश्चन है, इस कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन के क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में, क्या स्थिति? आने वाले समय में जैसा कि अभी हम लोग भूखों को भोजन कराने का स्टेशन रोड पे होता है, इनके स्टेशन पे होता है, वर्जन मीडिया पर, सारे सोशल मीडिया हो, तमाम जगह चलता है। और उसके अलावा जब कहीं भी किसी के मांगलिक उत्सव में भोजन बचता है तो चेतन जैसे हमारे भाइयों, हमारे फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के पास फोन आता है कि भैया 200 लोगों का खाना हमारे पास बच गया है, आप कलेक्ट करने का काम संस्था करती है और जरूरतमंदों के पास, भूखों के पास पहुंचाती है। और इसी के साथ साथ और भी कार्य है कि हम लोग जिन जरूरतमंदों को ब्लड दिलाने का काम करते हैं, उनके लिए हम लोग डोनर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जिस तरीके से भी कर सकते हैं, हम लोग बेजुबानों के लिए जिनकी आवाज़ सुनने का काम हमारे फाउंडेशन के पदाधिकारी कर ले जाते हैं, बड़ी बात है। और हमारा दौर तो ऐसा चल रहा है कि जो जुबान वाले लोग हैं उनकी बात लोग सुनने को तैयार नहीं हो, बेजुबानों की बात हमारा फाउंडेशन सुनता है और उनको कहीं ना कहीं से संरक्षण देने का, उनकी जान बचाने का कार्य करता है। तो जैसा कि आपने हमसे पूछा कि अगले आने वाले साल में हम लोग क्या कार्यक्रम करेंगे, तो कार्यक्रम की सूची बहुत लंबी है। हम लोग सामाजिक कार्यक्रम के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेंगे। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में ना बढ़ करके या राजनीतिक क्षेत्रों को समाज सेवा के रूप में देख करके उनके कार्यों में सहायता भी करेंगे। और भविष्य में जो भी आम जन मानस के लिए अच्छा होगा वो कार्यक्रम हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभों का आपने आज सम्मान किया, ये गरिमामय आपका एक आयोजन रहा है, ये प्रश्न चिन्ह कहलाता है। आने वाले समय में क्या रणनीति योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, इसमें आप लोग क्या तैयारी करेंगे और क्या गरीबों के लिए आप? देखिए, आपने जैसा कहा कि चौथे स्तंभ का हमने सम्मान किया। जी बिल्कुल। तो यह संपूर्ण पत्रकारिता क्षेत्र का सम्मान हृदय से हमने किया है। जी। आने वाले समय में जो भी हमारे साथ जुड़ करके उत्कृष्ट कार्य करेंगे, हमारे समाज में जो भी पत्रकार बंधु दिन और रात अपना घर छोड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनको भी समर्पित सम्मान कराने का हम लोग कार्य करेंगे। आज इन 2 वर्षों में जिन पत्रकार भाइयों ने हमारा साथ दिया, सहयोग किया,
उनको बुला करके सम्मानित किया गया था। आने वाले समय में बृहद स्तर पर हम इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और हमारे गुरुजनों द्वारा, हमारे सहयोगी संस्थाओं द्वारा, हमारे जितने भी लोग कर्म क्रांति के साथ साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ हम लोग सर, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े हैं एक, लेकिन आप गरिमा में एक पोस्ट में बैठे हुए हैं जो साईं मंदिर से ट्रस्ट से आप कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम के बारे में? 2 शब्द आपके। साईं दरबार मंदिर सेवा समिति एक सामाजिक और धार्मिक संस्था है, बिल्कुल, जिसमें निस्वार्थ भाव से समस्त लोगों के साथ सहयोग करने का उसका एक आह्वान है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि संस्था अगर एक दूसरे के सहयोग से चलती रहे तो निरंतर किसी भी संस्था से कोई भी कार्यक्रम हो और उस संस्था को बढ़ावा देना दूसरी संस्था अगर इस तरह करेगी तो जितने भी आम जनमानस में लोग हैं उनको सबको लाभान्वित हो। बिल्कुल के जो ये सेवा प्रकल्प है सबसे जी, जुड़ी हुई हूँ, उन्हें देख भी रही हूँ निरंतर रूप से। मैं यही कहूँगी कि वास्तविकता में यदि आप भगवान की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो इस संसार में जो दीनहीन असहाय लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी सेवा करना, वो पशु पक्षी जो अपनी पीड़ा बोलकर बता भी नहीं पाते, उनकी सेवा करना ही सच्ची ठाकुर जी की सेवा है। जी बिल्कुल। तो ये संस्था निरंतर रूप से ऐसे सेवा के काम कर रही है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे वर्षा हो या धूप हो, समय का कोई भी यहाँ पर बंधन नहीं है और ये संस्था निरंतर ऐसे कामों में लगी हुई है। आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला, इस संस्था के सभी सदस्यों से मिलने का अवसर मिला, तो मैं अपने आप को बहुत अनुग्रहित महसूस करती हूँ। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि कर्म क्रांति फाउंडेशन ने आपको बुलाया, उस बारे में क्या कहना चाहिए उनके प्रति? ये तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि फाउंडेशन एक ऐसा सेवा प्रयोजन जहाँ चल रहा है उसने मुझे बुलाया है। श्री चेतन मिश्रा जी जो बड़े भाई के समान हैं, उन्होंने इस सेवा प्रकल्प को इतने अच्छे प्रकार से, इतने अच्छे सुचारू रूप से चलाया है, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आने वाले समय में क्या योगदान रहेगा, क्या आपके द्वारा आने के लिए? देखिए, मैं तो यही चाहूंगी कि जहाँ 2 लोगों को 2 रोटियां मिल रही हैं, वहाँ 200 लोगों को 2000 रोटियां मिले। जहाँ 2 असहाय या 2 ऐसी गायें जो सड़कों पर बेसहारा घूम रही हैं, उनके लिए जो सेवा भाव यहाँ चल रहा है वो 2000 गायों का हो और ये सेवा ऐसे ही निरंतर चलती रहे।